हेलो चेरी ब्लॉसम्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलो शुरू करते हैं एक नए ड्रामा। आज मैं जो ड्रामा के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है सिल्वर शुगर मस्टर्ड। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है बहुत वक्त पहले से। हमारी हाईलैंड किंगडम परियों की थी। परियां शांति और प्यार के साथ रहती थी। इसी तरह से परियां 100 साल जीता है। आगे हमें एक छोटी बच्ची और उसकी माँ को देखते हैं। माँ बोलती है परिया इसी तरह से 100 साल जीता है। लेकिन एक दिन एक बहुत अनहोनी घट गई। परिया और ह्यूमंस के बीच में लड़ाई हो गई जिससे परिया हार गई। ह्यूमंस को ये लगता है कि परिया बेवकूफ़ होता है, इसीलिए वो ह्यूमंस के नीचे दब कर रह गई। लेकिन ये एक कहानी थी। आगे हमें एक छोटी बच्ची और उसकी माँ को देखते हैं जो बहुत क्यूट थी। मॉम छोटी बच्ची को ये बोलता है कि ह्यूमंस और फेरी दोस्त होती है। तभी मॉम एक शुगर से बने एक सुंदर सी स्टैचू बना के देती है जो बहुत ब्यूटीफुल थी। बनाते हुए मॉम एनी को कुछ खाने भी देते हैं। मॉम बहुत खुश हो जाती है। लेकिन आगे हमें ये दिखाया जाता है कि एनी बड़ी हो चुकी है और वो अपनी मॉम की क्रेब में फूल देने के लिए आई थी। वो अपनी मॉम को बताती है कि मैं आपकी तरह बहुत ही अच्छी सिल्वर शुगर मस्टर्ड बनूंगी, मैं बनना चाहती हूँ। उसके बाद से हमें एनी को अपनी हॉर्स की बग्गी में देखते हैं। वो एक जगह जाने की तैयारी कर रही थी। तब पीछे से कोई बुलाती है, एनी रुको। देखते हैं जोनास एनी की एज की है और एनी की दोस्त की है। जोनास आके बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। एनी बोलती है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती। जोनास बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एनी घबरा जाती है और वहाँ से चला जाती है। जाते हुए एनी ये सोचता है कि जोनास मुझसे इसीलिए शादी करना चाहती है क्योंकि वो मेरी मॉम की क्लोज है, लेकिन मैं अपनी ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ। मैं किसी की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। वो चली जाती है। बाद में हमें एक भीड़ वाली जगह को देखते हैं जहाँ एक फेरी हंटर एक लिटिल सी फेरी के ऊपर पैर रखकर उसे कुचल रही थी। एनी नीचे आकर बोलती क्या हो रहा है यहाँ। एक बुजुर्ग आदमी बोलती है फेरी हंटर जो छोटे छोटे फेरी को पकड़ के ले जाती है। हमें लिटिल फेरी को दिखाया जाती है जो बहुत तड़पती है, बहुत ही तड़पती है उसकी कि उससे पैर उसे कुचला जा रहा था। तब फेरी हंटर उसकी एक विंग्स पकड़ लेती है और उसे तोड़ देती है। फेरी बहुत तड़पती है। वो बार बार बोलती है वापस दो, वो मेरा विंग्स है। लेकिन वो हंटर बहुत ही गुस्से से उसे देख रही थी। तब एनी जाकर वो फेरी हंटर की पैर में एक मारती है और फेरी हंटर गिर जाती है। एनी की एक हाथ में फेरी गिरती है और दूसरी हाथ में उसकी विंग्स गिरती है। तब एनी वो विंग्स लेकर छोटे फेरी को दे देती है। छोटे फेरी ले लेती है वो विंग्स जाते और वहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी। वो भाग ही जाती है। जाती है वो बोलता है कि मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कहूँगी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। बोले तो मैं इंसान को नफ़रत करती हूँ। एनी बोलती है तुम सही कर रही हो कि सोचने के लिए सही बात है। आगे हमें एक फेरी की मार्केट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही छोटे बड़े फेरी बंधे हुए थे बेचने के लिए। क्या कर सकते हैं, ड्रामा है, बहुत बुरे सीन है। एनी बोलता है किसी को पूछता है मुझे एक बड़े फेरी चाहिए, कहाँ मिलेगी। कोई बोलता है कोने में एक बुजुर्ग के पास बड़े फेरी है। वहाँ के जाकर वो देखते हैं एक बड़े वाली फेरी बंधे हुए थे जिसे बोला जाता है वार क्रो। वो देखती है, देख के कुछ वक्त के लिए यानी उसे देखते ही रह जाती है। तब वो क्रो बोलती है स्कार क्रो, मतलब कि एक डंडे की पुतली जो होता है। ये सुनकर वो बहुत भड़क जाती है हमारी छोटी यानी और बोलकर वो उसे डांटती है कि तुम अच्छे से बातें नहीं कर सकती हो,
इस तरह से क्यों बातें कर रही हो मुझसे। तभी दुकान की मालिक आ जाती है। आकर वो बोलता है इसका नाम है वार्क्रो, इसे मैं बेचूंगी। इसी तरह से वो दोनों के अंदर कुछ बातें होने लग गई थी। लेकिन वार्क्रो गुस्से से बोलती है ज़्यादा बातें मत करो और मुझे खरीदो। शॉप ओनर हंस के बोलता है लगता है तुमसे प्यार हो गया है पहली नज़र में। लेकिन वार्क्रो जो थी वो शॉप मालिक से बदतमीज़ी से बात कर रही थी। तभी शॉप मालिक एक पोटली से वो वार्क्रो की एक विंग्स निकल के दबा देती है और फेरी बहुत ही तड़पती है, जिससे हमें पता है कि वार्क्रो फेरी की एक विंग्स होती है उसकी हार्ट, इसलिए वो बहुत तड़पती है। इसे एनी को दिखा नहीं गया, इसीलिए वो एक गोल्ड कॉइन देकर उससे वो फेरी खरीद लेती है। आगे हमें वो दोनों को जाते हुए देखते हैं। जब जाते हुए शॉप मालिक बोलता है कि ध्यान से जाना क्योंकि ये एक वार्क्रो है, इसे पकड़ने के लिए 3 लोग मारे जा चुके हैं, 3 फेरी हंटर मारे जा चुके हैं। तब फेरी बोलता है मैं इसे अभी ही मार डालूँगी। शॉप की ओनर वो हंसती है। एनी बोलता है अगर तुमने अभी चुप नहीं किया तो मैं ही तुम्हें मार डालूँगी। आगे हम दोनों को हॉर्स की बग्गी में जाते हुए देखते हैं। एनी बोलता है फेरी को हम दोनों दोस्त हैं। मेरी मम्मी बोली थी कि फेरी और इंसान दोस्त होता है। लेकिन फेरी गुस्से से बोलता है इंसान और ह्यूमंस कभी दोस्त नहीं बन सकती है। लेकिन एनी बोलता है मेरी माँ ने कहा कि फेरी और इंसान दोस्त होता है। फेरी गुस्से से बोलता है तुम और तुम्हारी मॉम दोनों एक ही तरह से हो। रात में हमें एनी को दिखाया जाता है जो फेरी को एक एप्पल देती है। एप्पल देकर बोलती है ये आज के रात के लिए खाने के लिए ही है। तब एनी की नज़र फेरी की सुंदर सी विंग पे पड़ती है, वो उसे हाथ दे देती है। तभी विंग्स गुस्सा होकर भड़क जाती है और उससे डांटती है। एनी डर के बोलती है आई एम सॉरी, लेकिन फेरी तब भी गुस्सा हो जाती है। रात में एनी ड्रीम्स देखती है। ड्रीम्स में उसकी मॉम उससे दूर जा रही थी। मॉम इसे आकर बोलता है कोई बात नहीं, हर किसी को जाना ही पड़ता है, ये कुदरत की एक रूल्स है। तब एनी की आंखें खुल जाती है। तब एनी देखती है फेरी उसके ऊपर है। तब एनी बहुत ही घबरा जाती है, बोलते क्या हो रहा है। तब लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि उसके गले में बंधे हुए एक पोटली जिसके अंदर फेरी की विंग्स थी वो ही लेना चाहती थी। तभी एनी बोलती है कि मैं तुम्हें ये लौटा दूंगा जब मेरी काम हो जाएगा। लेकिन फेरी गुस्से से बोलती है कोई भी फेरी की मालकिन ये नहीं करेगी, ये कोई किया भी नहीं है। और इसी तरह से वो दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है और हमारी पार्ट यही ख़त्म होती है। तो चलो बाय, मिलते हैं हम एक नए पार्ट में।